सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मैं 4 बजे ध्यान में बैठा तो एक बात मेरे को ध्यान में आई। वो मात्र एक लाइन की है जो पूरे मानव समाज से, आपके घर परिवार से अपराध को खत्म कर सकती है। आप लोग भी सोचेंगे यार वो कौन सी ऐसी बात है, उसमें 1 रुपया लगना नहीं, कोई मेहनत लगनी नहीं है। एक बात यदि वो मनुष्य अपने घर परिवार के लोगों को, बच्चों को सिखाए, अपने समाज वालों को सिखाए, अपने जाति पार्टी वालों को सिखाए, जज पुलिस अधिकारी को सिखाए, तो जितने मार काट, हिंसा, लूट, भ्रष्टाचार, बलात्कार आदि हो रहे हैं, अपने आप बंद हो जाएगा। आप लोग भी सोचोगे यार कौन सी ऐसी एक लाइन की बात है। जानते हैं, वो एक लाइन की बात है कि सबको बताया जाए कि तुम मनुष्य हो, किसी भी मनुष्य, किसी भी प्राणी को मारना, काटना, सताना, ठगना, लूटना नहीं, नफरत नहीं करना, घृणा मत करना, छुआछूत मत करना। एक लाइन की हुई ना बात, मात्र एक लाइन की है। आप बताइए इसमें कोई पैसा लगेगा ये बात सिखाने में? कोई ऐसे आप यदि सिखाओगे तो आप कोई छोटे व्यक्ति हो जाओगे? ये और यही है सनातन धर्म का मूल। हमने सनातन धर्म का मूल छोड़ दिया है और हमने जातिवाद, मजहबवाद, पंथवाद, जज पुलिस, नेता मंत्री, अधिकारीवाद अपना लिए हैं और वो अपना अधिकार समझ करके, अपना पावर समझ के, और ये झूठ, फरेब, मार काट, हिंसा, छल, कपट, बेईमानी कर रहे हैं। आज अपराध बढ़ने का मूल कारण तो यही है ना। तुम मेरी जाति वाले हो, तुमने किसी को मारा, काटा, छल, कपट, बेईमानी, हिंसा, बलात्कार किया, कोई दिक्कत नहीं, हम लड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। तुम हमारे पार्टी वाले हो, तुम हमारे विभाग वाले हो, तुम हमारे समाज वाले हो, तुम मेरे बेटे हो, मेरे पास बहुत बड़ा धन है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुमको बचा लूंगा। पहले के धार्मिक राजा लोग अपने परिवार जन का कोई अपराध करता था उसको भी दंड देते थे। आज तो हम परिवार, जाति, समाज वाला कोई कुछ भी करे, कुछ भी बोले, उसके अपराध करे, उसके साथ में लड़ने के लिए खड़े रहते। कहाँ से अपराध खत्म होगा? आज यही कारण रहा कि मनुष्य को मारने के लिए बम, बारूद, मिसाइलें बना लिया है, क्योंकि इंसान के अंदर से मनुष्यता खत्म हो गई है। क्योंकि हमने जाति, मजहब, पंथ के नाम पर लोगों को इंसान की जगह हैवान बना दिया है और हैवानियत कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, छल रहे हैं। अरे अब तो जो पति पत्नी के रिश्ते जिसमें प्रेमी का दर्जा दिया गया है, पति पत्नी का, वहाँ कोई दहेज के लिए मार रहा है, तो कोई अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में पति को मार रहा है। जो माँ बाप ने बच्चों को जन्म दिया वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं, उन्हें ठग रहे हैं, उनको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। यही एक बात न सिखाने के कारण ये सब हो रहा है। भाई भाई का धन लूट रहा है, पड़ोसी के घृणा कर रहा है, नफरत कर रहा है। एक मजहब, एक जाति वाला दूसरे से कब उसको मारे, कब सताएं, केवल जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर। ये एक बात न सिखाने के कारण आज लोग जज, पुलिस आदि तो बन जाते हैं, नेता मंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन एक बात न सीखने के कारण डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन ठगते हैं, गलत इलाज करते हैं, केवल लालच के चक्कर में झूठ फरेब कर रहे हैं, गलत न्याय दे रहे हैं। तो मेरी जाति का है पुलिस वाला, वो इसको बचाएंगे, हम रिश्वत ले लेते हैं, हम जो अपराध किया उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ये एक बात न सिखाने के कारण। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि ये बात हमें सिखानी चाहिए? तो इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करना। यदि आप मनुष्य हैं और मानवता को फैलाना चाह रहे हैं, आप अपने घर परिवार में भी करना। लेकिन पता है हम लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं करने का ही परिणाम है
आज देख रहे हैं तांडव मचा पड़ा हुआ है। कोई किसी को ठग रहा है, कोई किसी के खाने में थूक रहा है, कोई मूत रहा है, कोई किसी को धर्म के नाम पर गला रेत रहा है। आज दिल्ली में देख रहे हैं कि जिन बच्चों को नशेड़ी गंजेड़ी घर परिवार से भगा दिए, वो जाके आंदोलन कर रहे हैं पैसे ले लेकर के, 500-500 रुपये 1000 खर्चे के लिए, सरकार के खिलाफ ही। इनमें सबको सुधार करने की जरूरत है। केवल मैं एक व्यक्ति के नहीं कर रहा हूँ, एक समाज के नहीं कर रहा हूँ। लोग जाति मजहब के नाम पर आतंकी डॉक्टर इंजीनियर बनकर आतंकवाद के रास्ते पर चले जाते हैं। सोचो, एक दूसरे को मारने के लिए। क्या ये सब मानवता की श्रेणी में है? रखा जा सकता है? बेगुनाह लोगों को तुम मुस्लिम बन जाओ, ईसाई बन जाओ, अरे इंसान बन जाओ, सिख बन जाओ, खालिस्तानी बन जाते हैं लोग। एक कैसे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में खुलेआम दिख रहा है अपराध। गाड़ी चलाते हैं एक दूसरे को मार देते हैं। पशु पक्षियों की तो छोड़ो, उनकी तो बातें ही छोड़ो भाई। उनको तो लोग ऐसे मार खा रहे हैं जैसे लग रहा है कि साग सब्जी। अरे ईश्वर ने सभी जीवों को धरती बना करके रहने के लिए उनको जीवन एक तरह का, ये जानते हैं कौन लोग हैं ये जितने पशु, ये सब हमारे ही समाज के लोग हैं। जैसे आप चोरी बेईमानी लूट फरेब करते थे, यहाँ की पुलिस पकड़ के अलग अलग जेलों में बंद करती, अलग अलग सजा देती है ना, उसी तरीके से प्रकृति और परमात्मा सजा के रूप में देते हैं। आपने जैसे जैसे कर्म करते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आपने जितने गंदे 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 कर्म करते हैं वो उसको सजा के रूप में बोलती है कुत्ता, बिल्ली, कीट पतंग आदि। तो क्या ये हमारे ही बने हुए, हम उन्हीं को क्या दुर्व्यवहार कर, उन्हीं को मार काट खा रहे हैं, और अपने तो हम भी उसी जाएंगे, हमारा भी वही दुर्दशा होगा। अरे स्वर्ग नर्क कहीं और नहीं, आपको मूर्ख बनाया जाता है। स्वर्ग नर्क के नाम पर आप दुनिया भर का अपराध करते हैं कि हमें ये इसको काटूंगा उसको खाऊंगा तो हमें स्वर्ग मिलेगा। अरे भाई, कहते हैं स्वर्ग में, मैं बार बार मुद्दा इसीलिए उठाता हूँ कि इसको लेकर के बहुत भ्रांतियां फैला दी हैं बाबा मौलवी पादरियों ने। इनसे जरा पूछो कि स्वर्ग में यदि यहाँ का मनुष्य की छोटा ना समझ लो, गाड़ी मोटर कल कारखाने मोबाइल बना दिए हैं, अंतरिक्ष में चले जा रहे हैं, मंगल पर चले जा रहे हैं, वहाँ से संदेश आ रहा है, और स्वर्ग में क्या इतनी भी सुविधा नहीं है, बोले ये ऐसा है ये ऐसा है ये है सब कुछ मन से, तो वहाँ से संदेश आज तक कोई व्यक्ति नहीं भेजा कि मैं भैया मैं स्वर्ग में चला गया हूँ, तुम आराम से रहना, मेरी चिंता मत करना। नरक की बात होती है, मारे काटे सताए जाएंगे, तले जाएंगे, भुने जाएंगे, ये होगा। धरती पर हो तो रहा है जीवों के साथ में, यही नरक दिख रहा है। हॉस्पिटलों में चले जाओ नरक दिख जाएगा, कत्लखानों में चले जाओ कितने बेरहमी से जीव काटे सताए जा रहे हैं, ये नरक। नरक क्या है? दुख सहना। स्वर्ग क्या है? सुख सहना। आज देख रहे हैं कि जो हीरो हीरोइन है, नेता मंत्री लोग हैं, उड़ रहे हैं, बढ़िया मौज मस्ती कर रहे हैं, ये वही तो स्वर्ग भोग रहे हैं, वही तो मौज मस्ती का ही तो बताया जाता है स्वर्ग में। और नरक में दुख सहना ही तो बताया। तो यहाँ धरती पर जितने दुख सह रहे हैं लोग, कितने बेरहमी से मारे काटे थे, ये नरक नहीं भोग रहे हैं? इसको नरक नहीं कहोगे आप, इसको स्वर्ग कहोगे? इस पर विचार करना आप लोग। मैं प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी मरता है कटता है, मैं दुखी होता हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मानवता फैलाने वाली। आप लोगों को लगता है तो देखिए, मैं पैसे कमाने के लिए वीडियो भी नहीं बनाता, आप लोग खुद ही अंदाजा देख लेना, सब्सक्राइब और ये सब, मैं लाइक ये सब नहीं करता हूँ, मत करो। मेरा एक ही उद्देश्य है कि सब मानव बने, खुश रहें, अच्छे से जिए, एक दूसरे को सुख दें। यही तो जीवन है। इसी की स्थापना करने के लिए, इसी धर्म की स्थापना करने के लिए ईश्वर को मानव रूप में जन्म लेना पड़ता है, यहाँ सिखाना पड़ता है, दुष्ट लोगों को मारना करके ख़त्म करना पड़ता है। जो हैवान बन गए हैं, राक्षस बन गए हैं, दानव बन गए, जो पशु पक्षी मानव दानव सबको मारते काटते सताते लूटते हैं, ठगते हैं, यही तो है दानवता। इसी दानवता को खत्म करने के लिए आज प्रकृति परमात्मा देख रहे हैं, सब रुष्ट हो गए हैं।
हवा पानी देख रहे हो, गर्मी ठंड भीषण होने लग गई, बारिश सूखा बढ़ने लग गए हैं, इन्हीं सब पापाचार के कारण। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। नहीं विचार करेंगे, देख रहे हैं कि घर परिवार तो नष्ट हो गए, सब दुखी हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, कोई सुख चैन से नहीं है। क्या पैसा रुपया गाड़ी मोटर कल कारखाने तो मनुष्य ने इकट्ठा कर ली, लेकिन यही एक मानव ये सनातन धर्म, देखिए ईश्वर ने पेड़ पौधे पर सबको धर्म बनाए, वो तो चल रहे हैं बेचारे, पेड़ों का धर्म दिया फल देते हैं, पशुओं का जो धर्म वो करते हैं, जो बनाए वही खाते पीते, लेकिन मनुष्य अपना मानव धर्म छोड़ करके दानवता को अपना लिया। मानव धर्म सनातन धर्म है क्या? यही जो बताया, जीवों पर दया करो, सभी से प्रेम करो, सबके साथ न्याय करो। ये इतनी 4 चीजें हम नहीं सिखाए, और ये हो जा जो करता है ना उसके ऊपर ईश्वर कृपा करते हैं। आपको कोई पूजा पाठ मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से छल कपट बेईमानी हिंसा आदि सीख रहे हैं या आकर के कर रहे हैं, कहाँ खुश हो रहा है परमात्मा? खुश होता तो आपको सुख चैन से रखता ना। पाकिस्तान वालों ने हिंदुओं को खत्म कर दिया यही करके, क्या वो सुख चैन से है? कहते हैं ना कि भाई काफिरों को मारो तो ये मिलता मिलता, आटा तक नहीं मिल रहा है। ये सब झूठी बातें काल्पनिक चीजें आपको सिखा करके स्वर्ग नरक के नाम पर आपको हैवान बनाया जा रहा है। आप हैवानियत छोड़ करके इंसानियत पर आइए, देखिए आपके अंदर सुख में, आप खुद सोचना कि आपका जीवन सुख में है, सुख चैन से हो। किसी को दुख दे करके आप सुखी नहीं हो सकते। सत्य पर चल करके ही आपको सुख शांति मिल सकती है। इसलिए सत्य धर्म को अपनाइए, सनातन धर्म को अपनाइए। ये ईश्वर का बना करके मनुष्यों को दिया हुआ है, जिसको मानव धर्म सनातन धर्म कहते हैं। हमने इसको छोड़ करके और मनुष्यों को बनाया हुआ धार्मिक मारकाट लिख दिया उन लोगों ने, और उसी पर हम चल रहे हैं। तो ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी नासमझी, ये हमारा अहंकार है। जब तक हम छल कपट लोभ काम क्रोध मोह अहंकार आदि नहीं छोड़ेंगे, हम मनुष्य नहीं बन पाएंगे, हम धार्मिक नहीं बन पाएंगे। और नहीं ऐसे लोग क्या कर रहे हैं भगवान, मोहे छल कपट कूढ़ कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सो जन पावा। आपका मन निर्मल कैसे होगा जब ये छल कपट बेईमानी चोरी लूट हिंसा छोड़ेंगे। ये मंदिर मस्जिद जाने से नहीं होता है, सफेद कपड़े पहनने से कोई निर्मल होता है क्या? कर्म में निर्मलता लाइए, दुष्ट कर्म छोड़िए, सत्कर्म को अपनाइए। आप अपना ये शरीर भी निर्मल हो जाएगा, मन भी निर्मल हो जाएगा, और भगवान की कृपा भी आपके ऊपर होने लग जाएगी। जय श्री कृष्ण।